बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है मॉर्गेज और उसकी एग्ज़ाम। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी सेमेस्टर जिनका भी शुरू हुआ है, वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हवाले से है। इसमें ये मॉर्गेज और उसकी अक़साम के हवाले से है। इसकी जो अक़साम है, पहले हम उनका ज़िक्र कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले ये सिंपल मॉर्गेज है और एक मॉर्गेज बाई एक कंडीशनल सेल है, यूज़ुफ़्रैक्चरी मॉर्गेज है, इंग्लिश मॉर्गेज है और मॉर्गेज बाई डिपॉजिट ऑफ सेल डीड है, टाइटल डीड है, मॉर्गेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड और एनॉमलस मॉर्गेज, ये इसकी एक आखिरी किस्म है। तो इनको हम थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं, जितनी भी ये मॉर्गेज की एग्ज़ाम है। सबसे पहले सिंपल मॉर्गेज। सिंपल जो मॉर्गेज होती है, इसमें आमतौर पर जो प्रॉपर्टी होती है वो मॉर्गेजी को उसका जो पोजेशन है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। ये सिंपल मॉर्गेज में जो कब्ज़ा है वो प्रॉपर्टी का वो नहीं दिया जाता और जो मॉर्गेजर होता है वो खुद को बाइंड करता है कि वो जो सर्टन टाइम है, जो मुद्दत है, उसमें वो जो उसकी जो रकम है वो वापस कर देगा, जो भी उसका जो इंटरेस्ट है प्रॉफिट तय होगा उसके साथ कर देगा। अगर वो नहीं करता, जो ड्यू टाइम है उसमें वो अगर वो जो मॉर्गेज की जो अमाउंट तय है वो अगर वापस नहीं करता, तो फिर वो मॉर्गेजी का राइट है कि वो प्रॉपर्टी को सेल करके अपनी अमाउंट को, जो उसकी जो प्रोसीड है उससे अपनी रकम को रिकवर कर सकता है। इसकी जो दूसरी किस्म है वो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है। इसमें ये कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर वो सर्टन टाइम में या ड्यू टाइम में अगर वो प्रॉपर्टी जो मॉर्गेजी के हवाले की है, मॉर्गेजर अगर वो रकम वापस नहीं करता ड्यू अपने टाइम पे, तो वो जो सेल है, जो कंडीशन लगाई गई है, वो जो सेल वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ये भी है कि अगर वो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेजी को उसकी जो लोन है उसका जो अमाउंट है वो रीपे कर देता है, तो फिर ये जो सेल है ये वाइड हो जाएगी। इसमें जो बायर है यानी कि जो मॉर्गेजी है वो ये पाबंद है कि अगर जो सेलर है उसको रकम रीपे करता है, इसमें जो कंडीशन जी है, तो वो उसको प्रॉपर्टी वापस रीट्रांसफ़र करने का वो पाबंद होता है। जो तीसरी किस्म है इसकी वो यूज़ुफ़्रैक्चरी मॉर्गेज है। यूज़ुफ़्रैक्चरी मॉर्गेज में प्रॉपर्टी का पोजेशन बाकायदा वो ट्रांसफ़र किया जाता है और जो मॉर्गेजी होता है वो इस प्रॉपर्टी को बाकायदा इस्तेमाल कर सकता है और इसका जो रेंट है और प्रॉफिट है वो भी वो उस पर भी उसका वो हक होता है या उसके किसी हिस्से तक ऑन एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ताकि वो जो अप्रोप्रिएट कर सके इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट, जो उसके नया वो जो रकम उसने दी हुई है। लेकिन इसमें वो प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकता, इस्तेमाल की हद तक है लेकिन प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। जो अगली किस्म है वो इंग्लिश मॉर्गेज है। इंग्लिश मॉर्गेज में भी जो प्रॉपर्टी होती है वो एब्सोल्युटली उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मॉर्गेजी को, लेकिन जो मॉर्गेजी है उस पर एक प्रोवाइज़ो लगाई जाती है, सब्जेक्ट टू प्रोवाइज़ो के वो अपनी रकम वापस लेने के बाद उस प्रॉपर्टी को रीट्रांसफ़र कर देगा मॉर्गेजर को। ये प्रोवाइज़ो होती है इंग्लिश जो मॉर्गेज है। जो पांचवी जो किस्म है मॉर्गेज की वो मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड है। इसमें किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जो गैर मनकुला प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं, जो उसके दस्तावेज़ात हैं, वो मॉर्गेजी के हवाले कर दिए जाते हैं एज ए सिक्योरिटी जो डेट उसने दिया होता है मॉर्गेजर को, तो वो जो ज़मीन के या जो भी उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है
उसके डॉक्यूमेंट्स उसके हवाले कर देता है। लेकिन इसमें वो सिर्फ सिक्योरिटी की हद तक होता है, जब वो उसके अमाउंट को रीपे करता है तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स को रिडीम करा सकता है, वो वापस ले सकता है। आखिरी जो किस्म है मॉर्गेज की वो एनॉमलस मॉर्गेज है। एनॉमलस मॉर्गेज ये मॉर्गेज की या गिरवी की वो किस्म है जो पहले ऊपर बयान की हुई 4 या 5 डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। ये अपने नोयत के लिहाज से एक यूनिक या मुख्तलिफ किस्म की ये मॉर्गेज की किस्म है जो ऊपर बयान किसी भी मॉर्गेज में जो फॉल ना करे, उसको हम एनॉमलस मॉर्गेज कहते हैं। तो ये थे हमारी आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको मॉर्गेज की और इसकी इकसाम किसी हद तक वो वाज़ह होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।